की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग है ना इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो हो जाता है ना उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। पर जिसके साथ होता है उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो इस दुख से बाहर ही नहीं निकल पाता है क्योंकि कोई बात ही करने वाला नहीं होता है उनसे। इसीलिए वो लोग इस दुख से बाहर नहीं निकल पाते हैं। फ्रेंड्स, आपने टाइटल देखकर समझ लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर आज आपसे बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों का मिसकैरेज हो जाता है और मिसकैरेज चाहे खुद से हुआ हो या आपने अबॉर्शन करवाया हो, पर जो दुख होता है वो आपको हमेशा बना रहता है और आप इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर आप निकल नहीं पाते हो क्योंकि हमेशा हर घड़ी आपके माइंड में, आपके आसपास वही चीजें आपको बार बार आपके सामने, आपके माइंड में आती रहती है और इसलिए आप बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस दुख से गुजर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप इस दुख से बाहर निकलिए क्योंकि जो हो गया है उसे हम नहीं बदल सकते हैं और जो आगे होने वाला है पर आप उसे अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, पर कोशिश आपको ही करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जिनका मिसकैरेज हो चुका है। वो मिसकैरेज के इस दर्द से, इस तकलीफ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसे आप अंत तक देखिए और मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे मिलती रहेगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले अपनी प्रेगनेंसी की, अपने 6 मंथ में जो मेरा मिसकैरेज हुआ था उसकी स्टोरी मैंने शेयर की थी आपसे। कई लोगों का मेरे पास कमेंट आया, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि उनकी जो प्रेगनेंसी है उसमें उन्हें अपना बेबी टर्मिनेट करना पड़ा है, किसी का अबॉर्शन हुआ है तो किसी को अपने 9th मंथ पूरा होने के बाद अपनी प्रेगनेंसी को, अपने बेबी को खो दिया है प्रेगनेंसी में। तो अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो आप बार बार उसी फ्लैशबैक में जा रहे हैं, आपको तनाव हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, आपका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है और आप जो है वो बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बार बार दोष दे रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए था और अब मैं क्या करूं। तो यही आप बार बार उसी फ्लैशबैक में जा रहे हैं, बार बार यही बातें आप सोच रहे हैं। तो यही जो कारण है वो आपके डिप्रेशन का कारण बनेगी। तो आप प्लीज अपने आप को संभालिए। समय होता है वो बहुत ज्यादा दुख दई होता है, बहुत तकलीफ वाला समय होता है। हमेशा हमारे माइंड में वही सारी चीजें जो है वो चलती रहती हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अ, बहुत सारी बातें ऐसी चलती रहती है जिसका जवाब कहीं आपको नहीं मिल सकता है, सिर्फ अपने अंदर मिल सकता है जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे। तो बदलाव आपको लाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने अंदर और इसके लिए आपको अपने आप को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स इसमें आपका बहुत अच्छे से सहयोग कर सकते हैं। आप अपने रूटीन को इस तरह से बनाइए कि आप उन सब बातों को भूलने की धीरे धीरे कोशिश कर सके, उन चीजों को आप भूलने की कोशिश कर सके। तो अगर मैं अपनी मिसकैरेज की बात करूं तो मेरे मिसकैरेज के बाद मुझे बहुत ज्यादा, मैं तकलीफ में थी, दुख में थी। मेरे लिए भी भुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल था उस पल को, उस दर्द को। पर जब धीरे धीरे मैंने कोशिश करी और समय जब निकल जाता है धीरे धीरे तो सब चीजें अपने आप ही स्थिर हो जाती है, जगह पर आ जाती है अपने आप ही। तो समय के साथ सब कुछ ठीक होता है, इस बात का आप विश्वास रखिए। तो मैं भी इसी तरीके से
परेशान होती थी, दुखी होती थी, पर मैंने खुद को संभाला। और मेरे जैसे ही ऐसे बहुत सारे लेडीज होंगी जो इस समय इस परेशानी से गुजर रही होंगी। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपने आप को संभालिए और अपने अंदर एक आत्मविश्वास लेकर आइए। अपने अंदर आप आत्मविश्वास को बढ़ाइए का आपके ऊपर से जो विश्वास है वो उठ गया है और आप इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। तो आप इन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन इससे बाहर निकलना, इस डिप्रेशन से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में भी सोचना है। तो उसके लिए आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए, बार बार उसी फ्लैशबैक में अपने आप को जाने से रोकिए। डेली वॉक कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक आप सुन सकते हैं, फैमिली मेंबर्स का, अपने लाइफ पार्टनर का, दोस्तों का, इन सब का आप सहयोग ले सकते हैं इस प्रॉब्लम से, इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। और ऐसा आपको करना ही होगा क्योंकि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी की भी प्लानिंग करनी है। तो अगर आप जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा आप अगर इससे बाहर निकलेंगे तो ही आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को आप फिर से प्लान कर सकते हैं। और प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए, क्योंकि खुद को दोष देने से कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अगर ये सब चीजें आप अपने रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप जल्द से जल्द इस डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। और जितना जल्दी आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे उतना ही आपकी अगली प्रेगनेंसी को प्लान करने के लिए आपके लिए अच्छा होगा। और आप जल्द से जल्द एक सेफ प्रेगनेंसी को प्लान कर पाएंगे। और जब भी आप अपनी अगली प्रेगनेंसी को प्लान करें तब आप कुछ बातों का जरूर से ध्यान रखें जो आपको डॉक्टर प्रिकॉशंस देते हैं, जिन चीजों के लिए आपको कहा जाता है कि ये फ्रूट्स आपको खाने हैं, ये नहीं खाने हैं, और जो दवाइयां आपको लेनी है वो उसी तरीके से आपको प्रॉपर डॉक्टर के मुताबिक ही आपको चलना है। और डॉक्टर जैसे आपको सजेस्ट करते हैं उसी तरीके से आपको एक प्लानिंग के साथ आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान करें, ताकि जो भी परेशानी आपने इस प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिली वो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में देखने को ना मिले। और इसमें आपके जो पार्टनर हैं उनका बहुत एक अच्छा रोल वो निभा सकते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको समझना। अगर वो आपको बहुत अच्छे से समझेंगे तो आई होप सो कि आप बहुत जल्दी इस डिप्रेशन से, इस तकलीफ से आप बाहर निकल पाएंगे और अपनी एक सेफ प्रेगनेंसी की तरफ आप जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक लाइफ पार्टनर के लिए कि इमोशनली जो अटैचमेंट होता है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ होता है और वो ही आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो बहुत जल्दी आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे और अपनी अगली प्रेगनेंसी के लिए आप प्रिपेयर हो पाएंगे। तो आई होप सो कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।